मिस्टर के। दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक टैक्सी ड्राइवर की है और ये कहानी मुझे खुद उसी ड्राइवर ने सुनाई थी। अगर आपको कहानी पसंद आया तो अंत में जरूर बताएगा। मेरा नाम रमेश है। मैं पिछले 12 सालों से रात में टैक्सी चलाता हूं। रात की सड़कों से मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये घटना दिल्ली जयपुर हाईवे की है। सर्दियों की काली रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने 10 कदम भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मुझे एक कॉल आया। एक महिला को हाईवे के किनारे वाले पुराने बस स्टैंड से पिक करना था। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन वहां खड़ा होगा, लेकिन काम तो काम होता है। मैं निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। बस स्टैंड टूटा फूटा, दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए और ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। मैंने खिड़की नीचे करके पूछा, मैडम, आपने कैब बुक की थी? उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। मैंने एसी बंद किया हुआ था, फिर भी सांस से धुंध निकल रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? धीमी सी आवाज आई, पुरानी हवेली, जंगल के पास। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। वो जगह सुनसान थी। वहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। लोग कहते थे वहां भूत प्रेत का साया है, लेकिन मैंने खुद को समझाया, रमेश, ये सब अंधविश्वास है। मैं कार चलाने लगा। कुछ मिनट बाद मुझे रियर व्यू मिरर में अजीब चीज दिखी। पीछे सीट खाली थी। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। पीछे मुड़कर देखा। वो महिला वहीं बैठी थी। मैंने फिर मिरर देखा, खाली। अब मेरे माथे पर पसीना था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैडम, आप ठीक तो हैं? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें पूरी काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। मेरे हाथ कांपने लगे। तब उसने कहा, जल्दी चलो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हाईवे खत्म होकर अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। अचानक कार अपने आप बंद हो गई। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ बाहर पेड़ों की सरसराहट। मैंने पीछे देखा, सीट खाली। दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो महिला कार से उतरकर जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मेरा गला सूख गया। अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, रमेश, बाहर आओ। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो महिला मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, कार के अंदर। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत। जब मैंने आंखें खोलीं, सब सामान्य था। कार स्टार्ट हो गई। सुबह के 4 बज चुके थे। मैंने सोचा, शायद सपना था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, पीछे वाली सीट पर एक पुरानी गीली सी सफेद चुन्नी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। उसमें मिट्टी और सूखे खून के धब्बे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। अगले दिन मैंने उस बस स्टैंड के बारे में पता किया। वहां के एक बूढ़े चाय वाले ने बताया, बेटा, 5 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था वहीं।
वो अपने पति के साथ भागकर शादी करने जा रही थी, लेकिन कार पलट गई। उसका पति वहीं मर गया और वो औरत जंगल की हवेली तक घिसटते हुए गई और वहीं दम तोड़ दिया। मैंने पूछा, उसका नाम? बूढ़ा बोला, सीमा। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि पिछली रात बुकिंग के ऐप में जो नाम दिखा था वो भी सीमा ही था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मैंने जब ऐप खोला, उस रात की कोई बुकिंग हिस्ट्री नहीं थी, जैसे वो कभी हुई ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में ड्राइव नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी आज भी जब मैं रात को सोता हूं तो खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी दिखती है, धीरे से मुस्कुराते हुए, और उसके होंठ हिलते हैं। रमेश, हमारा सफर अभी अधूरा है। रमेश ने ठान लिया था कि अब वो रात में गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन उस रात फोन पर आए नोटिफिकेशन ने उसकी नींद उड़ा दी थी। रमेश का हाथ कांप रहा था। उसने तुरंत ऐप बंद कर दिया। लेकिन 1 बजे पर फोन अपने आप बज उठा। कोई अनजान नंबर। धीरे से उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से वही ठंडी धीमी आवाज, रमेश, देर मत करो, हमारा सफर अधूरा है। फोन अपने आप कट गया। रमेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सीना फट जाएगा। उसकी पत्नी ने करवट बदलकर पूछा, क्या हुआ? रमेश ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। लेकिन अंदर से वो जानता था, अगर आज नहीं गया तो शायद वो चीज खुद उसके घर आ जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई, चुपचाप घर से निकला। रात के ठीक 2 बजे वो फिर उसी पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था। कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था। इस बार बस स्टैंड के पास एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जो बार बार झपक रही थी, और ठीक उसके नीचे वही सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखें फिर भी काली। रमेश ने दरवाजा खोला। वो बिना कुछ बोले अंदर आकर बैठ गई। कार के शीशे अपने आप बंद हो गए। इस बार उसने खुद कहा, चलो हवेली नहीं, आज आगे। कहां? रमेश की आवाज कांप रही थी। जहां सब खत्म हुआ था। रमेश समझ गया, वो एक्सीडेंट वाली जगह। गाड़ी अपने आप चलने लगी। रमेश के पैर एक्सीलेटर पर नहीं थे, फिर भी स्पीड बढ़ती जा रही थी। सड़क सुनसान। कुछ दूर जाने पर अचानक उसे सामने एक पुरानी टूटी हुई कार दिखाई दी। वही मॉडल जो सीमा और उसके पति की कार थी, लेकिन वो तो 5 साल पहले हट चुकी थी। कार के पास 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक पुरुष और एक महिला। जैसे ही रमेश की कार रुकी, पीछे बैठी सीमा गायब हो गई। अब वो सड़क के बीच खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, उसे साथ लेकर आओ। रमेश ने देखा, वो पुरुष आकृति कार के अंदर फंसी हुई थी। चेहरा खून से लथपथ, आंखें खुली हुई। अचानक वो आकृति रमेश की तरफ देखने लगी, और अगले ही पल वो उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। रमेश चीख पड़ा। अब पीछे 2 लोग थे, एक सीमा, एक उसका पति। पति की आवाज भारी थी, तूने हमें छोड़ा क्यों? रमेश रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस रात वहां था ही नहीं। सीमा बोली, लेकिन उस रात अगर कोई रुक जाता तो शायद हम बच जाते। रमेश को याद आया, 5 साल पहले वो इसी रास्ते से गुजरा था। उसने एक पलटी हुई कार देखी थी, लेकिन डर के मारे रुकने की बजाय आगे निकल गया था।
उसने सोचा था कोई और मदद कर देगा, लेकिन कोई नहीं आया। आज वही अधूरा पल उसके सामने खड़ा था। अचानक कार फिर से उसी जंगल वाली हवेली के सामने खड़ी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा और उसका पति उतर गए। रमेश चाहकर भी कार से बाहर निकल आया। हवेली के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर पुराने खून के निशान, फर्श पर टूटी चूड़ियां। सीमा बोली, हमारी आत्मा यहां अटकी है। जब तक कोई सच स्वीकार नहीं करेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। रमेश समझ गया, उसे स्वीकार करना होगा कि उसने मदद नहीं की। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए बोला, हाँ, मैंने गलती की। मैं रुक सकता था, लेकिन मैं डर गया। मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के अंदर तेज हवा चली। दीवारें कांपने लगीं। सीमा का चेहरा बदलने लगा। अब वो डरावनी नहीं, शांत लग रही थी। उसके पति ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब हमारा सफर पूरा हुआ। धीरे धीरे दोनों की आकृतियां धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। हवेली के अंदर रोशनी फैल गई और अगले ही पल रमेश खुद को फिर से अपनी कार में बैठा पाया। सुबह के 5 बजे थे। सामने वही पुराना बस स्टैंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार कार की पिछली सीट पर कोई चुन्नी नहीं थी, कोई ठंड नहीं, बस हल्की सी खुशबू, जैसे गीली मिट्टी पर बारिश हुई हो। उस दिन के बाद रमेश ने एक फैसला किया। अब वो हर हादसे वाली जगह पर रुककर मदद करेगा, डर के बजाय इंसानियत चुनेगा। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जो अधूरा काम हम छोड़ देते हैं, वो ही एक दिन डर बनकर वापस आता है। लेकिन अगर हम सच का सामना कर लें, तो शायद सबसे बड़ा भूत भी मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे रमेश ने अपनी गलती स्वीकार की और सीमा और उसके पति की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, असली डर तो अब शुरू हुआ था। सीमा और उसके पति की आत्मा के जाने के बाद रमेश की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वो अब दिन में टैक्सी चलाता था और हर हादसे वाली जगह पर रुककर लोगों की मदद करता था। उसे लगता था कि उसने अपना पाप धो लिया है। लेकिन एक रात ठीक 3 बजे फिर से उसका फोन बजा। इस बार उसने कोई ऐप नहीं खोला था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, थैंक यू बट वन मोर राइड। रमेश का दिल बैठ गया। उसने सोचा, नहीं, अब नहीं। लेकिन उसी समय बाहर सड़क पर ब्रेक लगने की जोरदार आवाज आई। वो दौड़कर बाहर निकला। उसके घर के सामने एक बाइक पलटी हुई थी। एक लड़का सड़क पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रमेश के अंदर कुछ बदला। इस बार वो नहीं डरा। वो दौड़कर उस लड़के को उठाने लगा। लड़का धीरे धीरे आंखें खोलकर बोला, मुझे पुरानी हवेली के पास छोड़ दो। रमेश के हाथ रुक गए। क्या कहा? लड़के ने दोबारा वही कहा, पुरानी हवेली। रमेश समझ गया, ये कोई संयोग नहीं था। लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय, एम्बुलेंस बुलाने के बजाय खुद उसे कार में डाल लिया। कार जैसे ही चली, लड़का पीछे वाली सीट पर शांत हो गया। सड़क सुनसान थी। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी रोशनी दिखी। इस बार हवेली टूटी फूटी नहीं थी, वो नई जैसी दिख रही थी। दरवाजे खुले थे। अंदर से संगीत की हल्की आवाज आ रही थी। रमेश ने पीछे देखा, सीट खाली,
लेकिन इस बार वो डरा नहीं। वो कार से उतरकर हवेली के अंदर चला गया। अंदर एक शादी का माहौल था, सफेद कपड़ों में लोग, लेकिन सबके चेहरे धुंधले। बीच में वही लड़का खड़ा था और उसके पास सीमा, लेकिन अब वो डरावनी नहीं, बिल्कुल सामान्य लड़की की तरह। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, ये आखिरी सफर था, तुमने इस बार देर नहीं की। रमेश समझ गया, ये वही लड़का था जो 5 साल पहले उस हादसे वाली सड़क से गुजरा था और उसने भी मदद नहीं की थी। आज उसकी आत्मा भी उसी गलती के बोझ में फंसी थी। रमेश ने पूछा, क्या ये सब एक सजा है? सीमा ने कहा, नहीं, ये मौका है, डर और इंसानियत के बीच चुनने का मौका। अचानक हवेली की दीवारें फिर से टूटने लगीं। संगीत बंद हो गया, सब चेहरे गायब होने लगे। सीमा और वो लड़का धुंध में बदलने लगे। जाने से पहले सीमा ने कहा, अब तुम डर से आजाद हो, लेकिन याद रखना, हर सड़क पर कोई ना कोई आखिरी सफर का इंतजार कर रहा होता है। अगले ही पल सब अंधेरा। जब रमेश ने आंखें खोलीं, वो अस्पताल के बाहर खड़ा था। सामने वही लड़का स्ट्रेचर पर था। डॉक्टर बोले, अगर 10 मिनट देर हो जाती तो ये नहीं बचता। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार उसने सच में किसी की जान बचाई थी। और तभी उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, राइड कंप्लीटेड। इसके बाद कभी कोई अनजान कॉल नहीं आया, न कोई सफेद साड़ी वाली आकृति, न कोई 1:30 AM का नोटिफिकेशन। लेकिन आज भी जब भी रमेश रात में किसी सुनसान सड़क से गुजरता है, उसे लगता है कि रियर व्यू मिरर में कोई मुस्कुरा रहा है। डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए कि हर ड्राइवर के जीवन में एक आखिरी सफर होता है और वो सफर तय करता है कि हम इंसान हैं या सिर्फ डरपोक गवाह। दोस्तों, अगर आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? डर कर आगे निकल जाते या रुक कर किसी की जान बचाते? अगर कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए और ऐसे ही डरावनी लेकिन सीख देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।